नाम के सहारे या रसूल अल्लाह तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम, जिसका चल रहा है वो जरूर बोलेगा। और यकीनन हम सब के नाम हुजूर के नाम के सदके ही चलते हैं। इतना प्यारा कायनात में कोई नाम नहीं। और आज भी आप गूगल पे सर्च करें, पूरी दुनिया का आपको रिजल्ट मिलेगा। आप गूगल पे सर्च करें दुनिया का सबसे प्रसिद्ध नाम, दुनिया का सबसे फेवरेट नाम कौन सा है, गूगल आपको बताएगा वो नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज भी दुनिया के लोगों की पहली पसंद है। देखना गुफ्तगू महकेगी, सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पढ़ेगा वो दहन महकेगा। अब चौथा मिसरा आएगा, तड़प जाएंगे आप। देखना गुफ्तगू महकेगी, सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पढ़ेगा वो दहन महकेगा। सिर्फ एक फूल की पत्ती पे मोहम्मद लिख दो, एक दो फूल नहीं सारा चमन महकेगा। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। शेर सुने। और मेरे आला हजरत इस नाम के ताल्लुक से फरमाते हैं, लब पे आ जाता है जब नाम जनाब, मुंह में घुल जाता है शहदे नायाब। जब नबी का नाम जबान पे आता है मुंह में मिठास पैदा हो जाती है। मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन दुनिया तो आज भी कोशिश कर रही है ना कि मुसलमानों को खत्म कर दो। आप बंगाल में रहते हो, गनीमत है। हिंदी शासित प्रदेश जितने हैं, नफरत चरम पर है वहां, समझ रहे? तो दुनिया तो चाहती है कि मुसलमानों को बेड़ियों में जकड़ दो, कैदो बंद की सौबतों में डाल दो। मगर मुसलमान क्या कहता है, दुनिया वालों तुम चाहे जितना जोर लगा लो, नबी के उम्मती कल भी थे, आज भी हैं, सुबह कयामत तक रहेंगे। मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन
मुझे बेड़ियों में रखते ये ज़माने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते मुझे बेड़ियों में रखते ये ज़माने वाले, लेकिन तेरे जिक्र का है सदका आका, तेरे जिक्र का है सदका ये गुलाम चल रहा है, तेरे जिक्र का है सदका। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। मुझे बेड़ियों में रखते ये ज़माने वाले, लेकिन तेरे जिक्र का है सदका आका, तेरे जिक्र का है सदका ये गुलाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम। हम सब सुन्नी मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, हमें फख्र है कि हम सुन्नी मुसलमान हैं, वरना यहां हालात बड़े खराब हैं। और सुन्नी मुसलमानों का तरीक़ेकार यह है कि सुन्नी अपने आका पर दुरूदो सलाम पढ़ते हैं। इसलिए पढ़ते हैं कि अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया है, अपनी मर्जी से नहीं, रब का हुक्म है, पढ़ते हैं। फजीलतें बयान की गई हैं, पढ़ते हैं। हुजूर की अहादीस मौजूद हैं, हम दुरूद नबी पर पढ़ते हैं और पढ़ते रहे। परवरदिगार आलम खालिक कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। कुरान है ये। अल्लाह पाक फरमाता है, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं उस गैब बताने वाले नबी पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, ऐ ईमान वालो तुम भी उन पर खूब दुरूद और खूब सलाम भेजो। अल्लाह ने हुक्म दिया। तो हम कभी दुरूद और सलाम इस तरह से पढ़ते हैं कि नमाज में जब कायदे में होते हैं तो पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और कभी अपनी महफिल में फिर आप लहरा के पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले सय्यदिना मौलाना मुहम्मद। कभी इस अंदाज में पढ़ते हैं और फिर कभी इस अंदाज में पढ़ते हैं या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका। ये भी अंदाज है, ऐसे भी पढ़ते हैं, लेकिन एक अंदाज इतना प्यारा है जो बड़ा मकबूल है, सलाम बड़ा मकबूल है। वो बरेली शरीफ के कलंदर का सलाम है। बच्चा बच्चा हमारा पढ़ता है,
मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। ये सलाम मेरे आला हज़रत का, बरेली के कलंदर का, इतना मकबूल है, इतना मकबूल है कि आज ज़बाने ज़दे खास आम है। ये सलाम आप अपने जहन में रखें, इमाम अहले सुन्नत को जहन में रखें। अब मैं शेर पढ़ रहा हूँ, मुलाहिज़ा करें, जोर से कहें सुभान अल्लाह। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है, ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है, ये नहीं अगर करामत, ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है, जहाँ जाओ आला हजरत, जहाँ जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा है, जहाँ जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है, चलता ही रहेगा। दुनिया में भी ये नाम काम आता है, कब्र में भी ये नाम काम आता है। और हुजूर का नाम क्यों ना चले, ये नाम इतना प्यारा है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब का नाम जमीन पर मोहम्मद रखा, आसमानों में अहमद रखा। और ये जो जमीन पर नाम मोहम्मद रखा, अल्लाह ने इसे अपने नूर के पर्दों में छुपा के रखा था। फिर हुजूर की विलादत का जमाना जब करीब आया, हुजूर का दुनिया में आने का जब वक्त करीब आने लगा, वो जमाना करीब आने लगा, हुजूर के दुनिया में आने से पहले 17 बच्चों के नाम मोहम्मद रखे गए। यानी नबी आए बाद में नामे मोहम्मद का चर्चा अल्लाह ने पहले ही करवा दिया। 17 बच्चों के नाम मोहम्मद रखे गए। फिर मेरे हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, फिर ये नामे पाक मेरे हुजूर का अल्लाह अकबर। आज उम्मत की जबान पर ये नाम है, इसलिए है कि इस उम्मत पर मुस्तफ़ा के एहसान बहुत हैं। इतने एहसान हैं इस उम्मत पर आका के, कोई इतना किसी को याद नहीं कर सकता जितना मेरे हुजूर ने हम गुलामों को, गुनहगारों को याद किया। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, गौर करो, आपके मेरे आका ने मुझे और आपको कितना याद किया, कितना याद किया। जब मुस्तफ़ा जाने रहमत दुनिया में तशरीफ लाए, 12 रबीउल अव्वल सुबह सादिक का वक्त, नूर बरस रहा है, खुशबुएं बिखर गई हैं, रूए जमीन खुशबुओं से मुअत्तर है।
हजरत अब्दुल्ला का कच्चा मकान है, हजरत सैयदा आमिना की आगोश मोहब्बत। इमामुल अंबिया ताजदार मदीना गमखार उम्मत दुनिया में तशरीफ ले आए। पैकरे दिलरुबा बन के आया, रूहे अर्जो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। सैयदा आमिना का दुलारा और हलीमा की आंखों का तारा, वो शकिस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उनका नाम गिरामी, मुस्तफा मुजतबा बन के आया। दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, उसने तख्लीक को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने ना पाया, वो खुदा की रजा बन के आया। हुजूर दुनिया में आया मगर शान देखे। ताजदारे मदीना दुनिया में तशरीफ लाए, मगर गौर करो पहला काम आका ने क्या किया, ये उलमा बयान करते हैं, आप बारहा सुनते हैं, मुसलसल सुना है आपने। ताजदारे मदीना दुनिया में तशरीफ लाए, मुस्तफा जाने रहमत ने पहला काम ये किया, अपने सरे मुबारक को आका ने सजदे में झुका दिया, सजदे में रख दिया और अल्लाह की बारगाह में अर्ज गुजार हुए, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। आपके मेरे नबी दुनिया में आए तो मुस्तफा आते ही अपने गुलामों को याद फरमाने लगे। आका दुनिया में आए, आते ही आका ने हम निकम्मों को याद फरमाया, मुस्तफा जाने रहमत ने उम्मत को याद किया। अल्लाह अकबर कबीरा, गौर करो, इसीलिए तो कहा रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो वस्सलाम, अल्लाह अल्लाह नबी दुनिया में आए, उम्मत को याद करते हुए। आका दुनिया के अंदर है, मुस्तफा जाने रहमत का बचपन है, आका उम्मत को याद फरमा रहे हैं। जवानी आई, मुस्तफा उम्मत को याद फरमा रहे हैं। ताजदारे मदीना अपनी सारी जिंदगी में हम गुनहगारों को याद फरमाते रहे, ये आका का प्यार है। और अल्लाह की बारगाह में मुस्तफा जाने रहमत दुआएं करते रहे, या अल्लाह मेरी उम्मत की मगफिरत फरमा दे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, खलीफाए हुजूर सैयदुल इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इतना न किसी ने किसी को याद किया, न कोई किसी को याद कर सकता है जितना हुजूर ने उम्मत को याद किया। बात समझ में आ रही है आपको? थोड़ा सा आप बस मुझे तैयार कर लें, फिर मैं आपको खुद तैयार कर लूंगा। हुजूर ने इतना याद किया उम्मत को, उम्मत की मग़फ़िरत की दुआएं। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया मक्के के अंदर है, तब उम्मत को याद फरमा रहे हैं। हलीमा सादिया की बकरियां चरा रहे हैं, तब आका उम्मत को याद कर रहे हैं। आका उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं। और मक्के की सरजमीन पर ही वो वक्त भी आया जब अल्लाह के नबी, अल्लाह के पैगंबर, हम सब के आका इमामुल अंबिया चादरे रहमत को ओढ़ कर लेट गए। यही माह मुबारक है रजबुल मुरज्जब शरीफ, 27वीं रात जब रजब शरीफ की आई, मुस्तफा
जान रहमत ने उम्मत को इतनी शिद्दत से याद किया, आका ने गुलामों को याद किया, इमामुल अंबिया ने गुनहगारों को याद किया। आका को उम्मत के जुर्म याद आए, आका को उम्मत के गुनाह याद आए। ताजदारे मदीना ने अपनी मुजम्मिल वाली चादर को ओढ़ लिया। मुस्तफा जाने रहमत हजरत उम्मे हानी के घर पर आराम फरमाने लगे। परवरदिगारे आलम को प्यार आ गया, अल्लाह ने बुलबुले सिदरा को भेज दिया, फरिश्तों के सरदार को भेज दिया। जनाबे जिब्राइल अमीन आ गए, अदब का मुरक्का बने हुए, बालों पर समेटे हुए सैयदुल मलाइका आ गए, अल्लाह का पैगाम सुना दिया। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया की बारगाह में अल्लाह का पैगाम आ गया। अल्लाह ने फरमाया महबूब क्या गम है, ए महबूब क्या गम है। आका ने फरमाया मौला गम मुझे मेरी उम्मत का है, ए मौला मुझे उम्मत की फिक्र है। ए परवरदिगार मेरी उम्मत गुनहगार है, तू गफ्फार है, बख्श दे मौला, तेरे खजाने में कमी कोई नहीं। अल्लाह ने फरमाया हबीब काम करो, ये काली रात मेरी है, 27वीं शब है, चांद छुप जाता है, रातें काली हो जाती हैं, उजाला बिल्कुल नहीं होता है, चांदनी रातों की खत्म हो जाती है। अल्लाह ने फरमाया हबीब काम करो, काली चादर अपनी उठाओ, काली रात हमारी होगी और काले जुर्म उम्मत के होंगे। अपनी उम्मत के काले जुर्म अपनी काली चादर में डालो और इस काली रात में चले आओ। ए महबूब आसमानों के पार अर्शे आज़म पर लामका पर आ जाओ, आप कहते जाना किस किस की मगफिरत करानी है, अल्लाह आपके उम्मतियों की मगफिरत फरमाता जाएगा। हुजूर ने इतना याद किया, उम्मत को इतना याद किया, तो क्या उम्मत का हक नहीं बनता कि उम्मत भी हुजूर को याद करे? ये आज जो आप हुजूर का जिक्र कर रहे हैं बैठकर, गुलशने मदीना कॉन्फ्रेंस जो आपने सजाई है, ये इसी बात की दलील है। गोया हम खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं और अर्ज गुजार है या रसूल अल्लाह, आपने सारी जिंदगी हमें याद किया, हम भी अपनी जिंदगी में सब कुछ भूल सकते हैं, बाल बच्चे, अपने अजीज, अपने दोस्त, अपना वतन, सब कुछ भूल सकते हैं, लेकिन आका आपको हम हरगिज भूल नहीं सकते हैं। हुजूर को हम याद कर रहे हैं, हुजूर ने हमें बहुत याद किया। और मैं आपको जरा सा आगे लेके चलता हूं, कितना याद किया, कितना गम था हुजूर को हमारा। मुस्तफा जाने रहमत की तबीयत तलील हो गई, जिंदगी के आखिरी अय्याम मदीना शरीफ, इमामुल अंबिया ताजदारे मदीना, जिंदगी के आखिरी अय्याम मतलब जिंदगी का आखिरी दिन आ गया। मलकुल मौत जो आपकी मेरी रूह कब्ज करेंगे, जो हम सब की रूह कब्ज करते हैं, इंसानों की रूह कब्ज करते हैं। मौत का फरिश्ता आता है, किसी से इजाजत नहीं मांगता। किसी का जवान चला गया, मलकुल मौत ने आकर इजाजत नहीं मांगी, आए वक्त पूरा जिसका हो गया उसे लेकर चले गए। किसी का सुहाग उजड़ जाए, मलकुल मौत इजाजत नहीं मांगते, आते हैं लेकर चले जाते हैं। मौत का फरिश्ता कभी किसी से इजाजत नहीं मांगता। बाप, वो बाप जिसने बेटे को पाला, बड़ी मेहनत करके उसे लुक़मे खिलाए, चलना सिखाया, पढ़ाया लिखाया, मगर जवान बेटा किसी का चला गया, बाप के दिल पे तो बिजली गिर गई, मगर मलकुल मौत ने जरा भी रहम नहीं किया। मौत के फरिश्ते ने इजाजत नहीं मांगी। बोलो, कभी ऐसा होता है किसी के घर कोई आके, किसी घर मौत का फरिश्ता आके दरवाजा खटखटाता हो, कहाँ गए अब्दुल्ला, चलिए हम आए हैं, आपको लेने इजाजत है? इजाजत मौत का फरिश्ता किसी से नहीं मांगता।
मगर जब बारगाह मेरे आका की हो, इमामुल अंबिया का दरबार हो, तो मौत का फरिश्ता भी बादब खड़ा होता है। ताजदारे मदीना की बारगाह में मौत का फरिश्ता भी बादब खड़ा है। फरिश्तों के सरदार जिब्राइल अमीन आगे खड़े हैं। आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये मौत का फरिश्ता इजाजत मांग रहा है, आका इसे इजाजत अता फरमाइए। मुस्तफा जाने रहमत ने इजाजत दी है, ये मकाम मेरे आका का है। ऐ दुनिया के अहमको, तुम कहते हो नबी हमारी तरह, हमारी तरह, हमारी तरह, क्या कभी तेरे अब्बा मरे तो तेरे अब्बा की रूह कब्ज करने मलकुल मौत ने आकर तुझसे इजाजत मांगी? नहीं मांगी। आए, पकड़ा, रगड़ा, खींचा, ले गए। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया की बारगाह में मौत के फरिश्ते ने इजाजत मांगी। बुलबुले सिदरा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये मौत का फरिश्ता इजाजत मांग रहा है। अब जो जुमले में कहने लगा हूँ, अब जो बात मैं बताऊंगा, दिल पे लगेगी, दिल पे लगेगी, यकीनन दिल छलनी हो जाएगा। मेरे आका ने इजाजत दी, फरमाया इससे कह दो अपना काम करे। मौत का फरिश्ता आगे आया, मेरे आका की रूह को कब्ज करने लगा। हुजूर जाहिरी तौर पर दुनिया से रुखसत होने वाले। मौत का फरिश्ता आया, रूह कब्ज करने लगा। आका की मुकद्दस मुबारक पाकीज़ा रूह, आका की रूह को निकाला जा रहा है। मौत का फरिश्ता रूह कब्ज करने लगा। मगर सुनो सुनो, इमामुल अंबिया ने मौत के फरिश्ते से फरमाया, ऐ मलकुल मौत, तुम मेरी रूह कब्ज कर रहे हो, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे तकलीफ हो रही है। इतना सुना तो मौत के फरिश्ते ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपको तकलीफ बिल्कुल नहीं दी जा रही है। तो आका ने फरमाया, मुझे अगर तकलीफ नहीं दी जा रही है तो ये बताओ, जब तुम लोगों की रूह कब्ज करते हो, उनको कितनी तकलीफ दी जाती है, उन्हें कितनी तकलीफ होती है? मलकुल मौत ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जब हम किसी की रूह कब्ज करने जाते हैं, जब हम किसी की रूह कब्ज करते हैं, मलकुल मौत ने कहा, या रसूल अल्लाह, तकलीफ मरने वाले को इतनी होती है जैसे जिंदा बकरी की खाल को यूं खींच कर उतार लिया जाए। या रसूल अल्लाह, उस जिंदा बकरी को जिसकी खाल को खींच लिया जाए, जितनी तकलीफ होती है, उससे भी ज्यादा मौत के वक्त में मरने वाले को तकलीफ होती है। इतना सुना तो मेरे आका को उम्मत याद आ गई। इतना सुना तो आका की आंखों में आंसू आ गए। इतना सुना तो चश्माने नबुव्वत नम हो गई। ताजदारे मदीना ने फरमाया, ऐ मलकुल मौत, एक काम करो। क्या काम? गौर से ये जुमला मेरा सुनना। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, मलकुल मौत, एक काम करो, सारी तकलीफ, बहुत गौर से सुनना जुमला। आका ने फरमाया, सारी तकलीफ आज मुझे दे दो, मगर सुनो, मेरी उम्मत को तकलीफ न देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये प्यार है आका को उम्मत से, ये ख्याल है आका को उम्मत का, ये फिक्र है आका को उम्मत की। कौन इतना प्यार कर सकता है? कौन इतनी फिक्र कर सकता है? इतनी फिक्र कोई कर नहीं सकता, इतना ख्याल कोई कर नहीं सकता।
हुजूर फरमाते मौत के फरिश्ते से जितनी तकलीफ देनी हो आज मुझे दे दो, मगर मेरी उम्मत को तकलीफ न देना। ऐ गुनहगारों अपनी किस्मतों पर नाज करो, अपने मुकद्दरों पे इतराओ, क्योंकि अल्लाह ताला ने पैगंबर वो अजीम शान अता फरमाया, अल्लाह ताला ने वो प्यारा रसूल अता फरमाया। इसीलिए तो हम कहते हैं मेरे मुस्तफा के जैसा कोई दूसरा नहीं है। जोर से बोलें सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा के जैसा कोई दूसरा नहीं है, किसी अंजुमन में ऐसा कोई आईना नहीं है। मेरे मुस्तफा के जैसा कोई दूसरा नहीं है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये उम्मत से इस दर्जा प्यार है हुजूर का। अब गौर फरमाइए अजीजो, अल्लाह के नबी ने इतना प्यार फरमाया, उम्मत से इतना प्यार फरमाया। अब जरा गौर करते चले, हमें जो कुछ मिला नबी के सदक़े में मिला। कुरान बोलो किसने दिया? मुस्तफा जाने रहमत ने। आका पे कुरान नाजिल हुआ। ये जो किताब हमारे दरमियान मौजूद है कुरान मजीद, वो किताब जिसके लिए अल्लाह ने फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ाउ व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदुज़्ज़ालिमीना इल्ला खसारा। ये कुरान है जिसके लिए फरमाया तिबियानल लिकुल्लि शै हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। अल्लाह फरमाता है जो किताब नाजिल की है इसमें हर शय का खुला बयान है। कुरान कहाँ से आया? मुस्तफ़ा ने दिया। इस्लाम कहाँ से आया? मुस्तफ़ा ने अता किया। हम तो हालत ये थी इंसानों की, काबा था मगर काबे के अंदर 360 बुत रखे थे। इंसान था, अक्ल थी मगर अक्ल कितनी मुर्दा हो गई थी। ये इंसान 360 पत्थर के खुदाओं को सजदा कर रहा था। ये इंसान 360 पत्थर की मूर्तियों के आगे अपना सर झुका रहा था। गौर फरमाइए अजीजों, इंसान को इंसान किसने बनाया? मदीने वाले मुस्तफा ने बनाया। अल्लाह अल्लाह। फिर जब मेरे आका ने इस्लाम की तबलीग की, अल्लाह के नबी ने फारान की चोटी पे खड़े होकर ऐलान फरमाया। मुस्तफा जाने रहमत ने अहले मक्का को जमा किया, फरमाया या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह ये कलमा कैसे मिला? ये मुस्तफा ने दिया। आका ने ऐलान कर दिया लोगों अल्लाह एक है, वही इबादत के लायक है, उसी की पूजा परस्तिश करनी चाहिए। एक अल्लाह है, एक खुदा है, उस एक की इबादत करो। ये जो बाहर हमारे चचा लोग शोर कर रहे हैं, इनसे दरखास्त है कि ये बाहर शोर न करें।
आराम से, बिल्कुल साइलेंट, इत्मीनान से। अगर किसी को कोई परेशानी है, जाना ही है जरूरी तो जाए, ये अपना मामला है उसका। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अभी न ठंड इतनी ज्यादा है और मौसम के लिहाज से न वक्त इतना ज्यादा है कि आप मैदान छोड़ के भाग जाएं। हुजूर के दीवाने, हुजूर का जिक्र सुनकर भी अगर सुकून न मिले तो फिर किसका जिक्र सुन के सुकून मिलेगा? बताइए ना। हुजूर का जिक्र सुन के अगर दीवाने को सुकून न मिला तो फिर कैसे सुकून मिलेगा? दीवानों की कैफियत तो ये हुआ करती है, दिल चाहे जितना बेचैन हो, बात मदीने वाले आका की चलने लगे, बात मुस्तफा जाने रहमत की चलने लगे, दिल को आराम आ जाता है, दिल को सुकून आ जाता है और फिर बंदे की निगाहों में गुंबदे खजरा समा जाता है। फिर इधर मुसलमान नबी का उम्मती बैठा होता है, अपनी महफिल के अंदर बैठा होता है, अपने घर के अंदर बैठा होता है, अपने महल्ले के अंदर बैठा होता है, अपने इलाके के अंदर, मगर जहां बैठा होता है वहीं से उसे गुंबदे खजरा नजर आ जाता है, जहां बैठा होता है वहीं से उसे आका का प्यारा रोजा नजर आ जाता है। इसलिए कि तसव्वुरात का आलम अजीब होता है, तसव्वुरात का आलम अजीब होता है, मदीना दूर भी होकर करीब होता है। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इस्लाम का तसव्वुर पेश किया, एक खुदा की इबादत का हुक्म दिया। आका ने फरमाया लोगों एक अल्लाह की इबादत करो। इस्लाम पेश किया मेरे आका ने, एक अल्लाह की इबादत का हुक्म दिया, एक रब के सामने सर झुकाने का हुक्म दिया। अल्लाह का पता किसने दिया? मुस्तफ़ा ने दिया। कुरान किसने लाकर दिया? मुस्तफ़ा ने दिया। जो हम खाते हैं कैसे मिलता है? रब है देने वाला, दिलाने वाले मुस्तफा है, रब का खजाना है, बांटने वाले मुस्तफा है। मुस्तफा जाने रहमत देते हैं, दिलाते हैं। अल्लाह अल्लाह ये जो खा रहे हो हम इसीलिए तो कहते हैं नबी के सदक़े में खा रहे हो, नबी के सदक़े में पी रहे हो। नबी के फरमान से बगावत कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? नहीं है दिलों में नबी की अजमत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? फिर उस पे खुल्दे बरी की चाहत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? अल्लाह अल्लाह कैसे मिलता है सब कुछ? दिलाने वाले मुस्तफा, खजाना रब का बांटने वाले मुस्तफा, खजाना अल्लाह का मालिक बना दिया मुस्तफा को। वो मेरे आका की जात है, वो इमामुल अंबिया की जात है, वो ताजदारे मदीना की जात है। मगर आओ मेरे प्यारे, मैं तुम्हें इस्लाम का जरा इब्तिदाई दौर दिखा दूं। आओ मैं तुम्हें इस्लाम की वो तारीख सुना दूं। आज हम मुसलमान हैं, पैदा हुए कान में अजान पड़ी गई, अल्लाह का नाम पुकारा गया, पैदा हुए तो बता दिया गया ऐ दुनिया में आने वाले खुशखबरी सुन ले, खुश हो जा, तू मुस्तफा का गुलाम बन के पैदा हुआ है, तू इमामुल अंबिया की उम्मत में पैदा हुआ है। आपकी और मेरी किस्मत ये दुनिया में आए, कान में बता दिया गया तू मुसलमान है। मगर आओ हम उस दौर की बात करें जिस दौर में कुफ्र ही कुफ्र था, जिहालत ही जिहालत थी, तारीकी के सिवा कुछ भी नहीं था। जिहालत इतनी ज्यादा कि बाप अपनी जिंदा बेटी को दफन कर रहा था अपने हाथों से। कितना बड़ा सफाक था ना वो बाप। जिहालत इस दर्जा, इस हद तक। मेरे मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों गौर करो, मगर मैं तुम्हें उस दौर की बात बताने लगा हूं। आका ने जब ऐलाने नबूवत फरमाया, मुस्तफा के गुलामों ने कलमा पढ़ना शुरू किया। कौन आए इस्लाम के दामन में सबसे पहले? गरीब, कमजोर, गुलाम,
सबसे पहले जिन्होंने कलमा नबी का पढ़ा वो गरीब, सबसे पहले जिन्होंने नबी का कलमा पढ़ा वो कमजोर, सबसे पहले जो आका पर ईमान लाए वो कमजोर। बिलाल हबशी जैसे गुलाम कलमा पढ़ रहे हैं, हजरत अम्मार बिन यासिर जैसे लोग कलमा पढ़ रहे हैं, हजरत सुमैया जैसी खातून कलमा पढ़ रही हैं। ये कमजोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, इन पर जुल्म भी बड़ा हुआ, क्योंकि जो उस वक्त के सरमायादार थे, जो उस वक्त के मक्के के चौधरी थे, जो उस वक्त के पैसे वाले लोग थे, जो उस वक्त के अमीर कबीर लोग थे, उन्होंने इन गरीबों को मारना पीटना शुरू किया, इन गरीबों पे जुल्म ज्यादती करना शुरू की। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, उन्होंने कीमत चुकाई है मुसलमान होने की, उन्होंने कीमत चुकाई है अपने ईमान की। हजरत सुमैया को मारा पीटा गया। ऐ मेरी बहनों जरा गौर से सुन लेना, इस्लाम की उस शहजादी की बात बता रहा हूँ, वो इस्लाम की शहजादी के अभी कोई भी मक्के के अंदर ऐसा बहादुर जरी नहीं था कि मालदार हो और अलैलान कलमा पढ़ ले। उस दौर की बात बता रहा हूँ। एक खातून जनाब हजरत सुमैया कलमा पढ़ लिया। अब मक्के के काफिर मारने पीटने लगे, मक्के के काफिर जुल्म करने लगे, मक्के के काफिर सताने लगे, मक्के के काफिर जुल्म ढाने लगे। हजरत सुमैया को इतना मारा, मक्के के काफिरों ने के लहू लुहान कर दिया। और फिर सजा क्या दी? आपके दोनों पैरों को एक तरफ इधर घोड़े से या ऊंट से बांध दिया, दूसरे पैर को दूसरी तरफ बांध दिया और उन दोनों को दौड़ा दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुस्तफा की आशिका जनाबे हजरत सुमैया, उनका जिस्म मुबारक दोनों तरफ से जब खींचा गया, बीच से जिस्म फट गया, टुकड़ों में बट गया। ये कीमत चुकाई सुमैया ने इस्लाम की, आका की मोहब्बत की। ऐ मुसलमान, एक बज जाए तू तो जलसा छोड़ के भागने लगता है। उनके तो जिस्मों के टुकड़े हो गए, मगर उन्होंने इस्लाम से मुंह नहीं मोड़ा। तुमने 1 बजे हम देख रहे हैं ना, मुसलमान ही तो हैं हम, नबी के उम्मत ही तो हैं। 1 बजे ऐसे भागे हैं, ऐसे भागे हैं जैसे हिरन शेर को देख के भागता है। भागे नहीं ऐसे। उन्होंने कीमत चुकाई इस्लाम की। आज बड़े मजे में रहते हैं हम, बड़े ऐश की जिंदगी, बड़े सुकून की जिंदगी। जनाबे हजरत सुमैया को शहीद कर दिया गया। अल्लाह अल्लाह। जनाबे हजरत यासिर को भी शहीद कर दिया गया। हजरत अम्मार पर जुल्म सितम ढाए गए, हजरत अम्मार पर जुल्म ज्यादतियां की गई। अल्लाह अल्लाह। जनाबे हजरत बिलाल को मारा पीटा गया। हजरत खुबाब को सजा दी तो क्या दी जालिमों ने? गर्म कोयले कोयले दहका कर, आग भड़का कर और उन पर लिटा दिया जाता। आपकी चर्बी जलने लग जाती, झुलसने लग जाती। आपकी चर्बी जब जलती तो आग भी बुझने लग जाती, कोयले भी ठंडे हो जाते। हजरत खुबाब को उन जालिमों ने ये सजा दी। हजरत खुबाब को इतना जुल्म उन पर किया गया, इतनी तकलीफें दी गई। अल्लाहु अकबर कबीरा। जिस्म पर जख्म बड़े बड़े बन गए। जिस्म पर जख्म तो थे, मार के निशान तो थे। वो कहते थे, ऐ खुबाब कलमा छोड़ दे, पैगंबर इस्लाम का नाम न ले। और खुबाब हर जख्म खा के कहते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह। गर्म रेत पर जनाबे हजरत बिलाल हबशी को लिटा दिया जाता और बिलाल हबशी के सीने पर वजनी पत्थर रख दिया जाता। एक पत्थर की चट्टान को सीने पर रख दिया जाता। धूप चिलचिलाती हुई, गर्मी का मौसम, रेत तप जाए तो कितनी गर्म होती है। गर्मी के मौसम में जमीन दोपहर में जब गर्म हो जाती है तो बगैर चप्पल के आप चल नहीं पाते। ये जमीन, मगर रेत जब तपती है, रेत और ज्यादा खतरनाक हो जाती है।
उस रेत पर जनाबे हजरत बिलाल को लिटाया जाता, ऊपर से सीने पे वजनी पत्थर चट्टान को रख दिया जाता। फिर उमैया बिन खलफ मारता और कहता, है बिलाल वापस पलट के आजा, आबाई दीन को अपना ले, अपने आबाओ अजदाद के दीन को अपना ले, मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ना छोड़ दे। मारता पीटता जुल्म करता, मगर हजरत बिलाल का ऐलान था, ऐ उमैया बिन खलफ सुन ले, तुझे जितना मारना है मार ले, जितना सताना है सता ले। आप फरमाते सुन ले, अगर तू जिस्म के टुकड़े टुकड़े भी कर देगा, मेरी बोटी बोटी भी कर देगा, तू मेरे खून के एक कतरे को बहा देगा। हजरत बिलाल फरमाते हैं, याद रखना जब तक बिलाल के जिस्म में जान रहेगी, मोहम्मद की मीम पे कुर्बान रहेगी। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। ये इस्लाम की गुर्बत है मेरे प्यारो। फिर जनाबे हजरत अमीर हमजा मेरे आका के चचा, उन्होंने कलमा पढ़ लिया। अब बहादुर पहलवान ताकतवर इंसान ने कलमा पढ़ा, हजरत अमीर हमजा। बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत अमीर हमजा ने जब कलमा पढ़ा, वाकया ये हुआ था कि अबू जहल बदतरीन काफिर अबू जहल ने मेरे आका को अजियत पहुंचाई, मेरे हुजूर को उसने मारा। जब अबू जहल ने मेरे आका को अजियत पहुंचाई, मारा, हजरत अमीर हमजा मक्के के अंदर नहीं थे, कहीं बाहर गए हुए थे। जब मेरे आका के चचा हजरत अमीर हमजा वापस आए, पता लगा कि अबू जहल ने मारा है, बहुत गुस्सा आया। हजरत अमीर हमजा चल पड़े अबू जहल की तरफ। अबू जहल को जाकर पकड़ा, अबू जहल से जाकर फरमाया, तेरी ये औकात, तेरी ये हिम्मत, तेरी ये जुर्रत, तू मेरे आका पर हाथ उठाए, मेरे भतीजे को मारे। और ये वाकया उस वक्त का जब उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था। जनाबे हजरत अमीर हमजा ने जाकर अबू जहल को मारा, बदला लिया और आए आका की बारगाह में, आका को तलाश किया। मेरे मुस्तफा जाने रहमत काबे के सहन में बैठे हैं, काबतुल्लाह के करीब बैठे हैं। आका ने अपने सरे मुबारक को अपने घुटनों में रखा हुआ है, घुटनों की तरफ सर को झुकाकर आका बैठे हैं। आंखों में आंसू है मेरे आका की, चश्माने नबूवत नम है। हजरत अमीर हमजा आए, आकर कहने लगे, ऐ मेरे प्यारे मोहम्मद, ऐ मेरे भतीजे मोहम्मद, गम न करो, आप परेशान न हो, मैंने आपका बदला ले लिया है। अबू जहल ने आपको अजियत पहुंचाई, मैंने अबू जहल को मारा है, मैंने अबू जहल से बदला ले लिया। इतना सुना तो मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे चचा जान, आप अबू जहल को मारे, उससे मेरा बदला ले, इससे मुझे खुशी हासिल नहीं होगी। तो कहने लगे, भतीजे ये बताओ खुशी कैसे हासिल होगी, आपको खुश करने का तरीका क्या? मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे चचा, अगर मुझे खुश करना चाहते हो तो बस इतना काम करो, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ। सुभान अल्लाह। हजरत अमीर हमजा के दिल पे बात लगी, कलमा पढ़ लिया मुस्तफा का, मुसलमान हो गए। ये इस्लाम है मेरे प्यारे, अल्लाह का पसंदीदा मजहब है। मगर देखो ये फैला किस तरह। हजरत अमीर हमजा ने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए। अब फिर मेरे आका ने एक दिन दुआ मांगी। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया ने एक दिन हाथ अल्लाह की बारगाह में दराज किए, दुआ मांगी। अर्ज गुजार हुए अल्लाह की बारगाह में, मौला दो लोग मक्के में बड़े ताकतवर हैं, दो में से एक मुझे दे दे।
आका ने दुआ मांगी, या अल्लाह दो में से एक मुझे अता कर दे, एक आ जाएगा इस्लाम को ताकत मिल जाएगी, उन दो में से एक आ जाएगा इस्लाम को ताकत कुव्वत हासिल हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह मेरे आका ने दराज किए हाथ अल्लाह की बारगाह में अर्ज गुजार हुए, ऐ मौला या तो खत्ताब के बेटे उमर को दे दे या अमर बिन हिशाम को दे दे, ये वो है जिसे अबू जहल कहा जाता है। मेरे आका ने दुआ मांगी, या अल्लाह या तो उमर को दे दे या अबू जहल को दे दे। पहला नाम हजरत उमर का जबान पे आया था, अल्लाह ने उसी को कबूल फरमा लिया। अल्लाह ताला ने असबाब पैदा फरमाए। हजरत उमर का वक्त अब करीब आ गया कलमा पढ़ने का। इधर मक्के के काफिर बिलबिलाए हुए, इधर मक्के के काफिर मीटिंग लगाकर बैठ गए, पंचायत लगाकर बैठ गए। कहने लगे अब बहुत हो गया, बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब एक आदमी का इंतखाब करो, एक आदमी को तैयार करो। अबू जहल कहने लगा एक आदमी कोई मेरी कौम से ऐसा निकल कर आए जो महबूबे खुदा के बारे में ये बदबख्त कहने लगा, जो मोहम्मद को माज़अल्लाह कत्ल करे। अबू जहल कहता है जो कत्ल करेगा मैं उसे 100 ऊंट दूंगा सुर्ख रंग वाले, उसे माला माल कर दूंगा। इसने जब कहा मशवरा हो रहा है, इनकी प्लानिंग हो रही है, आका को कत्ल करने के मंसूबे बना रहे हैं, मगर सुनो सुनो ये भूल गए फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, खलीफाए हुजूर साइखुल इस्लाम, खलीफाए हुजूर साइखुल इस्लाम इम्तियाज बरकती साहब, नारे तकबीर। इन्होंने मंसूबा बनाया कि कत्ल करना है माज़अल्लाह। अबू जहल कहता है सुर्ख ऊंट दिए जाएंगे 100 जो इस काम को करेगा। एक मैयान से तलवार निकली, हवा में तलवार उठी, वो इंसान खड़ा हुआ, नाम है हजरत उमर बिन खत्ताब। हजरत उमर खड़े हो गए, कहने लगे मैं इस काम को करूंगा, मैं मोहम्मद को माज़अल्लाह कत्ल करूंगा। तलवार हाथ में उठाई। अबू जहल अबू लहब मक्के के काफिर खुश हुए कि अब उमर तैयार हुआ है, उमर बड़ा बहादुर है, उमर बड़ा ताकतवर है, उमर तैयार हुआ है तो यकीनन आज ये काम तमाम कर देगा। जनाबे हजरत उमर फारूक आजम अभी तक ईमान नहीं लाए, कलमा नहीं पढ़ा है, मगर इस्लाम ने उनको कबूल कर लिया है, पसंद कर लिया है। अल्लाह ने आका की दुआ को कबूल फरमा लिया है। दुआ मदीने वाले आका ने मांगी है, अल्लाह ने दुआ को कबूल फरमा लिया है। अल्लाह अल्लाह जनाबे उमर तलवार लेकर चले जा रहे हैं रास्ते में, आज तो कत्ल कर दूंगा। रास्ते में जनाबे हजरत नईम मिले, उन्होंने कहा उमर कहाँ चले, किधर चले, बड़े गैज़ो गजब में हो, बड़े गुस्से में जा रहे हो, मामला क्या है उमर जरा बताओ। उमर ने इतना सुना, कहने लगे आज इस्लाम को मिटा दूंगा, आज पैगम्बर इस्लाम को कत्ल कर दूंगा माज़अल्लाह। उमर कहने लगे आज से इस्लाम का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा, आज इस्लाम का नामो निशान मिटा दूंगा। इतना सुना जनाबे हजरत नईम ने, मुसलमान वो भी हो चुके थे, कलमा तो उन्होंने भी पढ़ लिया था, मगर वो अपने इस्लाम को छुपाए हुए थे, अपने दीन को छुपाए हुए थे। इतना सुना तो समझ गए, कहने लगे ए उमर उनकी बारगाह में तो बाद में जाना, पहले जरा अपने घर का हाल जान लो। उमर पहले अपने घर की खैरियत ले लो। ए उमर तुम्हारी बहन ने कलमा पढ़ लिया है, तुम्हारे बहनों ने कलमा पढ़ लिया है, जरा उमर अपने घर की खैरियत भी ले लो। इतना सुना तो आंखें और ज्यादा गुस्से से सुर्ख हो गई, कहने लगे अच्छा हम इस्लाम को मिटाने चले हैं, इस्लाम हमारे घर में आ गया। गुस्से में बहन के घर की तरफ चल पड़े, रास्ता बदल दिया, अपनी बहन
बहन के दरवाजे पे आए, दरवाजे पे दस्तक दी, खटखटाया, अंदर क्या हो रहा था? एक सहाबी आए हुए थे जो आपके जो हजरत उमर की बहन बहनोई को कुरान सिखा रहे थे, कुरान पढ़ा रहे थे। अंदर कुरान पढ़ा जा रहा था, इधर बाहर उमर ने दरवाजा खटखटाया। बहन ने आहट से समझ लिया ये आने वाला कोई और नहीं, ये मेरा भाई आ गया है, ये मेरी माँ जाया आ गया है। बहन समझ गई, बहन ने उनको छुपा दिया, कुरान मजीद भी उठाकर रख दिया। इधर जाकर इन्होंने दरवाजा खोला। हजरत उमर ने कहा मेरी बहन ये बता इतनी देर क्यों लगाई दरवाजा खोलने में? क्या बात है जो इतनी देर लगाई है दरवाजा खोलने में? इतना सुना, बहन ने कहा नहीं कुछ काम था, मसरूफ थी। उमर ने कहा मैंने सुना है तूने कलमा पढ़ लिया है, तू मुसलमान हो गई है। सवाल करने वाला खत्ताब का बेटा उमर था तो जवाब देने वाली भी उसी उमर की बहन थी। झूठ नहीं बोला, इस्लाम झूठ नहीं सिखाता, इस्लाम झूठ कभी नहीं। आज जो हम मुआशरे में अपने देख रहे हैं ना, हम लोग रोज तबीयत से झूठ बोलते हैं, बात बात पे झूठ बोलते हैं, झूठी कस्में खाते हैं, कारोबार कर रहे हैं तब झूठ बोल रहे हैं। और हालत ये हो गई मियां, वो राहत इंदौरी ने कहा ना, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। और हमारी बदकिस्मती तो ये है, हमारा जो सबसे बड़ा हमारे मुल्क का, हमारा तो बादशाह ही झूठा है। हम क्या कर, जब बादशाह इतना झूठ बोलता हो मुल्क का, तो फिर प्रजा का क्या हाल होगा, रियाया का क्या हाल होगा? तारीख हैरान है कि इतने भी झूठे लोग होते हैं। कोई इतना भी झूठ बोल सकता है? आप जिस मुल्क में चले जाएं, उस मुल्क से आपका 20 साल 30 साल पुराना नाता होता है, रिश्ता होता है। मगर मेरे प्यारो गौर से सुनो, इस्लाम झूठ बोलना नहीं सिखाता, इस्लाम कहता है झूठ बोलना हराम है। मुसलमान हो, नबी के उम्मती हो, एक बात मैं आपसे कहता हूं, ईमानदारी से जवाब देना। अगर आपके सामने कोई खिंजीर का, सूअर का गोश्त लाकर रख दे और कहे कि इसे खाओ, तो आप क्या उसे खा सकते हैं? जोर से बताएं, खा सकते हैं? क्या जवाब होगा आपका? यही जवाब होगा कि दफा करो, उठाओ यहां से, ये मेरे मजहब में हराम है। क्या कहेंगे आप? क्या है? सूअर के गोश्त को हराम समझकर ना खाने वालों, ये क्यों भूल गए कि झूठ बोलना भी उतना ही बड़ा हराम है जितना सूअर खाना हराम है। सूअर का गोश्त आगे आया, तूने कहा हराम है, मगर तू झूठ बराबर बोलता रहा। झूठ बोलकर अपने दोस्तों में झगड़े करवाता रहा, झूठ बोलकर गांव में झगड़े कराता रहा, झूठ बोलकर रिश्तेदारियों में तूने झगड़े लगा दिए। तूने मोमिन भाई को मोमिन भाई का दुश्मन बना दिया। तू क्यों भूल गया कि जितना बड़ा सूअर खाना हराम है, उतना ही बड़ा हराम झूठ बोलना भी है। अहद करो कि हम मुसलमान हैं, झूठ नहीं बोलेंगे। कहो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। सच को अपनाओ, सच के साथी बनो,
सच को अपनाओगे ना, कभी जिंदगी में कोई दुश्वारी नहीं आएगी। और मामला यह है कि आदमी एक झूठ जब बोलता है, उस एक झूठ का मेकअप करने के लिए उसे 70 झूठ बोलने पड़ते हैं। एक झूठ को निभाने के लिए 70 झूठ बोलने पड़ेंगे उसके साथ। हम वो काम ही क्यों करें? हमारा मजहब सच्चा, हमारा नबी सच्चा, हमारी किताब कुरान सच्चा कलाम, और कुरान ने, इस मजहब ने, मुस्तफा ने, इस तालीम ने, इस निजाम ने इस मुसलमान को भी झूठ से बचाकर सच्चा बनाया है। इंशाअल्लाह हम अहद करेंगे कि हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। हम तो मामूली बातों पर झूठ बोलते हैं। हजरत उमर की बहन जानती थी कि भाई तलवार लेके आया है, मगर झूठ नहीं बोला। जनाबे हजरत उमर ने कहा, मैंने सुना है तूने कलमा पढ़ लिया है, मैंने सुना है तू मुसलमान हो गई है। जनाबे हजरत उमर की बहन ने कहा, हाँ तुमने सही सुना, मैंने कलमा पढ़ लिया है, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। इतना सुना तो जनाबे उमर ने एक तमाचा मारा, इतनी जोर से मारा ये होंठ फट गया, खून निकलने लगा। अल्लाह अकबर कबीरा। भाई 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 तो बहन से बड़ा प्यार करते हैं, मगर सुनो, भाई हैं, बहन को मारा, खून निकलने लगा। बहन को भी मारा, बहनोई को भी मारा, दोनों को मारा। मगर फिर बहन ने गरजदार आवाज में जनाबे उमर से कहा था, ऐ उमर सुन लो, उमर तू भी खत्ताब का बेटा है, मैं भी खत्ताब की बेटी हूं। मार उमर जितना मारना चाहता है, मगर इतना याद रखना, तू अगर मेरे जिस्म के टुकड़े भी कर देगा तो मेरी बॉडी बॉडी कहेगी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब बहन ने ये जुमला कहा तो हजरत उमर लरज़ गए। इतना मजबूत अकीदा, इतना मजबूत ईमान। अब दिमाग घूमने लगा, ये कैसे हो सकता है कोई अपने मजहब की खातिर मरने को तैयार हो जाए। और आज भी इस्लाम की यही खासियत, यही क्वालिटी, यही सिफत आज भी मुसलमान कहता है, सुनो दुनिया वालों, जितना चाहे जोर लगा लो, जितना चाहे जुल्म कर लो, फलस्तीन के रोते बिलखते बच्चों ने ऐलान कर दिया, उन औरतों ने ऐलान कर दिया जिनके शोहर दुनिया में नहीं रहे, जिनके भाई बम बारूद का निशाना बन गए, इजराइली मिसाइलों का निशाना बन गए, उन रोते बिलखते बच्चों ने, उन रोती खवातीन ने, इस्लाम की शहजादियों ने ऐलान कर दिया, दुनिया को बता दिया, दुनिया वालों सुनो, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा।
उन्होंने ऐलान कर दिया, दुनिया वालों को बता दिया, अमेरिका तू सुपर पावर है तो होगा, इजराइल तुझे अपने डिफेंस सिस्टम पर नाज है तो होगा, मगर सुन ले, हमारे पास ताकत नहीं, बम बारूद नहीं, हथियार नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, मगर हमारे पास वो दौलत है जो तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारे पास में दौलत है, दुनिया का माल है, तुम दुनिया के माल पे इतराओ। तुम्हारे पास में दुनिया का माल है और हमारे पास आमिना का लाल है। फलस्तीन के बच्चों ने ऐलान कर दिया, वो कोई और होगा, अपना जो ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। आज हमारे मुल्क के अंदर भी कई तंजीमें सर उठा के उभर के आती हैं, कभी अखलाक को मार के कहते हैं मुसलमानों डर जाओ, कभी पहलू खां को मार के कहते हैं मुसलमानों डर जाओ, मॉब लिंचिंग करके कहते हैं मुसलमानों डर जाओ, मुसलमानों के खिलाफ मंसूबे बना के कहते हैं डर जाओ, मुसलमानों के खिलाफ मंसूबे बनाकर बिल पास कर करके कहते हैं डर जाओ, मगर मुसलमान भी कहता है ऐ ताकत के नशे में अपने आप को खुदा समझने वालों याद रखो, तुम्हारे पास हुकूमत है तो होगी, मगर याद रखना तुम सुपर पावर नहीं, सुपर पावर तो मेरा परवरदिगार है। सुपर पावर मेरा परवरदिगार है। कैसा सुपर पावर है? दुनिया अमेरिका को सुपर पावर मानती है, समझती है, मगर मेरा अल्लाह जब औकात किसी को दिखाए तो अल्लाह ताला फिर ऐसे दिखाता है। अल्लाह ने नमरूद को औकात दिखाई, अल्लाह ने एक मच्छर भेजा तो अपने आप को खुदा कहता है, अना रब्बुकुमुल आला कहता है। तो सुन ले, तेरे लिए ज्यादा बड़ी फौज की जरूरत नहीं, एक मच्छर काफी है, एक मच्छर वो भी लंगड़ा। इतना बड़ा अपने आप को बादशाह, अपने आप को खुदा कहलवाने वाला, लोगों को सजदे में झुकाने वाला, अपने आगे लोगों से सजदे कराने वाला वो नमरूद। अल्लाह ने क्या फरमाया, क्या इंतजाम किया? एक मच्छर वो भी लंगड़ा, चेहरा कमर काबर से काला करा दिया, जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। जुगनू देखा आपने? जुगनू छोटा सा बारीक सा जो रात में लाइट जलती है, उसमें जनाकी, जनाकी बोलते, उसका नाम है जुगनू, जनाकी। हाँ, लाइट जलती है, बंद होती है, जलती है, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। अंग्रेज हिंदुस्तान में, मच्छर तो हमारे यहाँ है ही। अंग्रेज को मच्छरों ने जब तंग किया, ये परेशान हो गया, नींद नहीं आ रही थी, चारपाई के नीचे घुस गया, लाइट को बंद कर लिया, कंबल ऊपर से ओढ़ के पूरा अपने आप को इसने पैक कर लिया। अब कहता है अब देखूं कौन सा मच्छर आएगा, मगर जब इसने कंबल को बंद किया था, इत्तेफाक से उस वक्त कंबल में एक जुगनू जनाकी घुस गया। इसने लाइट बंद की थी, कंबल ऊपर से ओढ़ लिया, मगर जैसे ही वो आया ना, ऑन ऑफ, लाइट जलाता हुआ इसने कंबल फेंका, उठ के भागा, दौड़ रहा है। किसी ने पकड़ा, क्या हुआ? बोला खैर नहीं है, मच्छर बड़ी खतरनाक चीज है। का क्या हुआ? कहा भाई मैंने लाइट बंद कर दी तो टॉर्च लेके आ गए। बोला बड़ी खतरनाक चीज है, टॉर्च लेके आए हैं। ये लाइट जल रही है, इस लाइट को जलाने के लिए
एक वायर पीछे से जा रहा है, तार, उसको किसी स्विच में लगाया गया है, उस स्विच में भी कहीं और से लाइट आ रही है, फिर उस लाइट को देखो तो ट्रांसफार्मर से वो कन्वर्ट होके आ रही है, पीछे एक बड़ा बिजली घर है। ये पूरा प्रोसेस है एक लाइट जलाने के लिए। बिजली घर ना हो तो लाइट नहीं जलेगी, ट्रांसफार्मर ना हो तो लाइट नहीं जलेगी। मगर अल्लाह की शान देखो, इतना सा कीड़ा, इतना सा जुगनू, अल्लाह की शान देखो, अल्लाह ने उसके अंदर ट्रांसफार्मर भी लगा दिया, बिजली घर भी लगा दिया। कोई दुनिया वाला लगा सकता है? चेहरा कमर काबर से काला करा दिया, जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। जब भी हिफाजतों पे करम आ गया तेरा, मकड़ी से गारे शोर में जाला करा दिया। अल्लाह मारने पे आए तो मकड़ी, अल्लाह मारने पे आए तो लंगड़े मच्छर से मार दे, अल्लाह बचाने पे आए तो मकड़ी के जाले से बचा दे। तो अल्लाह ने नमरूद जैसे ताकतवर को बता दिया, तेरी औकात कुछ भी नहीं, सुपर पावर मैं हूं। इस दौर में अमेरिका ने कहा मैं सुपर पावर, मैं सुपर पावर, मैं सुपर पावर। अल्लाह ताला ने औकात बता दी, औकात पता लग गई अमेरिका को भी। एक ऐसी आग लगी कैलिफोर्निया के जंगलों से चली, लॉस एंजलिस में पहुंच गई, शहर जलने लगा। करोड़ों मिलियन डॉलर्स के बने हुए बंगलों में आग लग गई। हॉलीवुड जो एक इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री, आग लगने लगी, आग। लॉस एंजलिस शहर का नाम, उसके अंदर है हॉलीवुड इंडस्ट्री। जैसे बंबई में बॉलीवुड, वैसे लॉस एंजलिस में हॉलीवुड। बड़े बड़े मशहूर लोगों के बंगलों में आग लग गई, जल रहे हैं। सारे शहर में आग लगी है। सुपर पावर बुझाना चाहता है मगर बुझा नहीं पा रहा। ये कहने लगे क्लाइमेट चेंज होने की वजह से आग लगी है, ये बहाने न बनाओ, अब मान लो ये क्लाइमेट चेंज होने की वजह से नहीं है, ये तुम पर कुदरत की मार है, ये कुदरत की मार है। आज डरा कर धमका कर लोग समझते मुसलमान पीछे हट जाएंगे, मगर आप सर्च करें, गूगल पे सर्च करें, आजकल गूगल बाबा का जमाना है। ऐसी इससे भी खूबसूरत बड़ी सी कुर्सी है, एक बाबा जी बैठते हैं ऐसे। उनसे जब उनके भक्त आकर सवाल करते हैं और जब उन्हें जवाब नहीं पता होता तो वो कहते हैं गूगल बाबा से पूछो। मतलब आपके वेद पुराण ग्रंथ सब जवाब दे गए, अब इसमें जवाब नहीं है आपके पास। आप कह रहे हैं फेल हो गए, आप कह रहे हैं गूगल बाबा से पूछो। अरे नादानो अब तो समझ लो, अब तो जान लो, एक तरफ मेरे रब का कलाम कुरान है जो ऐलान करके कहता है नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानल लिकुल्लि शै। कुरान कहता है ए लोगों आओ कुरान उठाओ, इसमें तुम्हें हर शय का खुला बयान मिलेगा। एक आलिम के पास आओ, दारुल इफ्ता में आओ, वहां तुमसे ये नहीं कहेंगे जाओ गूगल बाबा से पूछ लो, वहां ये जवाब नहीं होता कि जाओ गूगल बाबा से। मगर मैं कह रहा हूं चलो ऊपर से नीचे तक तुम्हारा पूरा सिस्टम गूगल पे यकीन करता है तो तुम गूगल बाबा से पूछ लो। तुम गूगल बाबा से पूछो, जेमिनी से पूछो, चैट जीपीटी से पूछो,
उसमें पूछो कि दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब इस वक्त भी कौन सा है, तो जवाब आएगा वो मजहब इस्लाम है। इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून रवा चार यार का। सुभान अल्लाह। इस्लाम। हजरत उमर ने देखा है मारा पीटा है मगर बहन फिर भी यही कह रही है, डर नहीं रही है बिल्कुल। अब समझ में आया यकीनन इस्लाम में कोई न कोई ताकत जरूर है। अब दिल में इस्लाम की मोहब्बत आने लगी, इस्लाम का प्यार आने लगा। बहन से बोले अच्छा एक काम कर, जो अभी तुम पढ़ रहे थे जरा मुझे भी सुना दो। जो रब का कलाम है वो जरा मुझे भी सुना दो। उमर ने कहा रब का कलाम सुनाओ। बहन ने कहा ऐसे नहीं कहा, कैसे कहा, पहले जरा पाक होके आओ। पता लग गया नापाक को कभी कुरान समझ में नहीं आएगा। आज भी देखो जितने नापाक हैं उन्हें कुरान समझ में नहीं आता है। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, अज़मत कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहन ने जनाबे उमर से कहा पाक होकर आओ। गए, गुस्ल किया, पाक हुए, फिर आए। अब सुनाया गया रब का कलाम, अब सुनाया गया अल्लाह का कुरान। वो कुरान के कुरान खुद कहता है मुझे कुरान कहते हैं, मेरे सफ़हात को पढ़ लो, समझ लो मेरे पारों को, मेरी आयात को पढ़ लो। कुरान का कोई मुतबादिल न बदल है। कुरान हर एक उक़्दा दुश्वार का हल है। कुरान रिसालत का मुहाफिज भी, खबर भी, कुरान बसीरत भी, बसारत भी, बसर भी, कुरान नज़ायर भी, नज़ारत भी, नजर भी, कुरान तासुर भी, मुअस्सर भी, असर भी, कुरान में सहरा भी, समंदर भी, हजर भी, महशर की मिसालें भी है, सिदरा के समर भी, कुरान मुसद्दक भी, मुताहिर भी, मुबी भी, कुरान के हुफ़ाज़ में जिब्रील अमी भी। बहन ने कुरान उठाया, उमर को करीब बिठाया, अब कुरान पढ़ना शुरू किया। जब जनाबे हजरत उमर को कुरान सुनाया गया, कुरान की आयतें पढ़ी गई, कानों में वो आवाज रस घोलने लगी, दिल में वो आयतें उतरने लगी, कुरान दिल में उतरने लगा, घर करने लगा। जब दिल में कुरान आ गया तो उमर ने बहन से कहा अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल। हजरत उमर कहते हैं कुरान तो सुना दिया, जरा साहिब कुरान तक तो ले चल। अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल। मेरी उंगली पकड़ कर, हाँ मेरी उंगली पकड़ कर अहमद मुख्तार तक ले चल, मेरी उंगली पकड़ कर अहमद मुख्तार तक ले चल, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल। बहन ने हाथ पकड़ा लेकर चली। हजरत
अरकम एक सहाबी रसूल है, उनके मकान में हुजूर हैं, हुजूर के सहाबा हैं। उनके मकान पे जाकर दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर खबर पहुंच गई उमर आया। उमर आए हैं तलवार लेकर। हजरत अमीर हमजा मेरे आका के चचा फरमाते घबराओ नहीं, दरवाजा खोलो। उमर अच्छी नीयत से आया है तो इस्तकबाल है, और नीयत अच्छी नहीं तो तलवार भी उमर की होगी, सर भी उमर का होगा। मगर मेरे आका ने फरमाया घबराते किस लिए हो, दरवाजा खोलो। आका ने फरमाया सुनो, ये उमर खुद नहीं आया, इसे तो मेरी दुआ ने बुलाया है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जज़ाकल्लाह खैर, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया उमर को मेरी दुआ ने बुलाया है, मेरे रब ने भेजा है। जनाबे हजरत उमर फारूक आजम मेरे आका की बारगाह में आए, मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में आकर दो जानू बाद अब बैठे। आका ने फरमाया ऐ उमर बताओ क्या अभी भी देर है? उमर कहने लगे आका अब कोई देर नहीं है, अब तो कलमा पढ़ाइए, अपना गुलाम बना लीजिए। अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। अब जल्दी से आखिरी बात भी सुन लीजिए। हजरत उमर ने कलमा पढ़ लिया, इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन नमाज होती है छुपकर, तिलावत होती है छुपकर, क्योंकि मक्के के काफिर। जनाबे हजरत उमर ने जब ये देखा, हजरत उमर कहने लगे आका क्या हम सच्चे नहीं? आका ने फरमाया यकीनन हम सच्चे। अर्ज करने लगे आका क्या इस्लाम सच्चा मजहब नहीं? आका ने फरमाया यकीनन सच्चा मजहब है इस्लाम। कहने लगे आका क्या कुरान सच्चा नहीं? आका ने फरमाया यकीनन सच्ची किताब है कुरान। जनाबे उमर कहने लगे जब आप सच्चे, कुरान सच्चा, जब इस्लाम सच्चा, तो आका ये छुप छुप कर नमाजें किस लिए? कहने लगे आका अब तो काबे में चलकर पढ़ेंगे, अल्लाह पढ़ेंगे, अल्लाह अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया उमर क्या कह रहे हो? हाँ या रसूल अल्लाह, मेरे दिल की तमन्ना है, मेरे दिल की ख्वाहिश है आका, अब काबे में चलकर खुले आम अल्लाह नमाज पढ़ी जाए। अल्लाह अल्लाह निकले मेरे आका, सहाबा को साथ लेकर निकले। दो कतारें मतलब दो लाइनें बनी, एक लाइन ये दूसरी लाइन, एक लाइन में आगे आगे जनाबे हजरत उमर फारूक आजम चल रहे हैं, दूसरी लाइन में आगे आगे मुस्तफा के चचा जान हजरत अमीर हमजा चल रहे हैं। जब ये दो बहादुर आगे आगे आका के गुलामों को लेकर चले, जब ये बाहर निकल के आए, इधर मक्के के काफिर सोचते थे उमर तो हमारा आदमी है, उमर ने तो इस्लाम को अब तक मिटा दिया होगा, मगर उमर के हाथ में तलवार देखी, कहने लगे उमर क्या मतलब? तू तो हमारा आदमी है, हमारे काम से गया था। हजरत उमर ने फरमाया ऐ मक्के के काफिरों हक जाहिर हो गया है, ऐ मक्के के काफिरों गौर से सुन लो, मैं मुसलमान हो गया हूँ। अगर अपनी बीवियों को बेवा और अपने बच्चों को यतीम बनाने का शौक रखते हो तो आ जाओ, रोक लो, हम काबे में नमाज पढ़ेंगे। उमर आए, इस्लाम को ताकत मिल गई, तकवीयत मिल गई, कुफ्फार की कमर टूट गई। ये इस्लाम है, मेरे नबी के सहाबा ने इसके लिए कुर्बानियां दी हैं।
ये इस्लाम है मेरे नबी के सहाबा ने इसके लिए मेहनतें की हैं, हुजूर ने पत्थर खाए हैं। हम तो पैदा हुए कान में आवाज आ गई अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, बता दिया गया तू मुसलमान घर में पैदा हुआ है, मुसलमान के घर में तू पैदा हुआ है। अजीजाने गिरामीउल कद्र मगर गौर फरमाइए, वहां तलवारें लहरा रही है, जान का खतरा बनाए, मालूम है कि ये मक्के के काफिर हमला कर सकते हैं, मगर फिर भी नबी के सहाबा ने काबतुल्लाह में आकर अल-ऐलान नमाज अदा की। कैसे आलम में? जब जान पर बनी है। कैसे आलम में? जब जान पर बनी है। आज मियां मस्जिदें हैं, कोई ऐसा मामला नहीं है कि कोई नमाज से रोकता हो। कल तलवारों के साए में नमाज अदा की गई, आज मेरी कौम नमाज से दूर हो गई। कल मस्जिदों को आबाद किया गया, आज मेरी कौम ने मस्जिदें तो आलीशान बनाई, टाइल्स पत्थर तो लगा लिए, मगर अपनी पेशानियों से मस्जिदों को सजाना भूल गए। हालत ये हो गई कि मस्जिदें नमाजियों को तरस रही हैं, घर सूने हो गए, घरों में कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं, मुसल्ला बिछाने वाला नहीं। रात दिन घरों के अंदर म्यूजिक बज रहा है, मोबाइल में गाने बज रहे हैं। किसी ने अपनी कॉलर ट्यून पे गाना लगाया, किसी ने रिंगटोन पे गाना लगाया। कोई फोन भी करे तो उसे भी गाना सुनाया जाएगा, फोन करने वाला फोन करे उसे भी बेवजह गाना सुनाकर खुद गुनहगार हो रहे हैं, और रिंगटोन पर भी गाना लगाकर म्यूजिक लगाकर उधर वो घर में बजता है, बरकतें भाग रही हैं, खुद भी गुनहगार हो रहे हैं। और शिकायत ये है कि साहब मामलात बड़े पेचीदा होते जा रहे हैं। शिकायत ये है कि बरकत घर में नहीं हो रही है। तेरे घर में रात दिन म्यूजिक बजता हो, तेरे घर में रात दिन नाच गाना होता हो, तू समझता है नाच गाना रात दिन घर में होगा फिर भी तेरे घर में बरकत आएगी? नहीं आ सकती है। बरकत का एक सूरत है, बरकत यकीनन तेरे घर में आएगी। तू घर से म्यूजिक और मौसीकी और नाच गाने को बाहर निकाल के फेंक दे, तू अपने घर में सुबह को कुरान पढ़ना शुरू कर दे। इधर तेरे घर में कुरान की आयतें पढ़ी जाएंगी, उधर आसमान से फरिश्तों का नुज़ूल तेरे घर में होने लगेगा। इंसान को देखो दुनिया में फरमाने मोहम्मद भूल गया, इंसान को देखो दुनिया में फरमाने मोहम्मद भूल गया। अखबार तो पढ़ना सीख लिया, कुरान को पढ़ना भूल गया। कुरान पढ़ने वाले लोग नहीं, घरों में रात दिन मोबाइलों में म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक। बताओ ये सच्चाई नहीं है कि रात दिन घर में गाने बज रहे हैं? 4-4 घंटे तक हमारे नौजवान मोबाइल देखते हैं लगातार। फिल्में, ड्रामे, सीरियल, बंगला मूवी, इंग्लिश हॉलीवुड की मूवी, बॉलीवुड की मूवी, साउथ की मूवी, न जाने कौन कौन सी मूवी 3-3, 4-4, 5-5 घंटे लगातार। इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील देख रहे हैं, रील एक के बाद एक बेहयाई के मनाजिर हैं, नाच गाना है। और हालात ऐसे हो गए ना, जानते हो ये कैसे हालात हैं? मुसलमानों को बहकाने, भटकाने और मुर्तद बनाने की जो साजिशें पहले यहूदियों ने और ईसाइयों ने की थी ना, वो साजिशें पहले कैसे की कि उन्होंने अपनी बेटियों को मुसलमानों के रास्तों में खड़ा कर दिया, मुसलमानों के पीछे लगा दिया और उनका हुस्न दिखाकर ईमान पर डांके डालने की कोशिशें की गईं। कल उन्होंने अपनी बेटियों को
बराहे रास्त भेजकर ये कोशिशें की थी। आज उन्होंने मोबाइल देकर और अपनी बेटियों को मोबाइलों पर नंगा करके तुम्हारे मेरे हाथ में रख दिया, और आज भी वही साजिश है कि ये कौम अपने मजहब से पीछे हट जाए। यही साजिश है कि ये कौम नमाजों से दूर हो जाए, इस्लाम से दूर हो जाए, कुरान से दूर हो जाए। मगर मेरे प्यारे याद रखना, इस्लाम, ये कुरान, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत का दिया हुआ इनाम है, अल्लाह का ये हम पर एहसान है। मर जाना मगर कभी इस्लाम के साथ कोई समझौता नहीं करना। मस्जिदें बुला रही हैं नमाजियों को, फज्र होती है, मुअज्जिन अजान देता है, इमाम अजान देता है, मगर हमारे यहाँ लोगों की हालत ये, इमाम की अजान में गलतियां तो तलाश कर लेंगे मगर नमाज पढ़ने मस्जिद में नहीं। इमाम की खामियां बराबर तलाश करेंगे, इमाम की गलतियां बराबर ढूंढेंगे, इमाम में कोई कमी मिले इसके पीछे लग जाओ। हमारा इमाम ऐसा, इमाम साहब में ये कमी, इमाम साहब। ओए खबरदार, इमामों के साथ ये सलूक न करो, इमामों को रुसवा न करो, इमामों को यूं जलील न किया करो। ये मनसबे इमामत, ये मनसबे इमामत कोई छोटा मनसब नहीं है, ये बहुत आला मनसब है इमामत का, ये बहुत आला मनसब है। जानते हो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का घर काबा तामीर किया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी, हाथ उठाकर, अल्लाह ताला ने फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इनाम दिया। तो क्या दिया? अल्लाह ने फरमाया, ए इब्राहीम मैं तुम्हें इमाम बनाऊंगा, इब्राहीम तुम्हें इमामत अता की जाएगी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए मेरे मौला, क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यती। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मौला ये इमामत क्या सिर्फ मेरे लिए है, मेरी ज़ुर्रियत को नहीं मिलेगी? या अल्लाह के ये मेरी औलादों को इमामत नहीं मिलेगी? मेरी औलादों का क्या? अल्लाह ताला ने फरमाया, क़ाल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ने फरमाया, ए इब्राहीम, इमामत तो आपकी उम्मत को भी अता की जाएगी, मगर जो जालिम होंगे उन्हें इमामत अता नहीं की जाएगी, उन्हें मनसबे इमामत से दूर रखा जाएगा। ये जो कुरान कहता है ना, इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, ये मनसब इमामत अल्लाह ने हजरत इब्राहीम को और उनकी ज़ुर्रियत को अता किया है, मगर उनको जो जालिमों में से नहीं है, जिनका ताल्लुक जालिमीन से नहीं है। तुम क्या समझते हो मनसब इमामत को? 1 मिनट लगा आपने तो इमाम को रुसवा कर दिया, 1 मिनट लगा आपने तो नौकर समझ लिया, आपने तो इमाम को जलील कर दिया। आप समझते हैं हम इमाम को तनख्वाह दे रहे हैं 8,000 रुपया, ये हमारा नौकर है, हमारे बाप का नौकर है। याद रखना, ये तुम्हारा भी नौकर नहीं, ये तुम्हारे बाप का भी नौकर नहीं। ये नौकरी करता है तो मदीने वाले मुस्तफा की नौकरी करता है, ये चाकरी करता है तो आका की नौकरी चाकरी करता है। याद रखना, ये नौकर किसी का नहीं। अगर ये तेरा नौकर होता तो तुझसे डंडा ठोक के 20,000 की तनख्वाह लेता, मांगता तू ना देता तो ये न रहता। ये तो आका का नौकर है कि 5,000 में भी खुशी के साथ गुजारा करता है, और ये सोचता है कि मैं मुस्तफा जाने रहमत के दिए हुए मनसब और ओहदे पर हूँ, मैं इस्लाम की खिदमत कर रहा हूँ। तो इमामों पे उंगली उठाना बंद करो, खुद को नमाजी बनाने की कोशिश करो।
ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। कहिए इंशाअल्लाह नमाजें पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, पांचों वक्त बाजमात नमाजें पढ़िए। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने। थके तो नहीं हो तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। वक्त तो बहुत हो गया, इतने वक्त में तो बड़े बड़े पहलवान थक जाते हैं, मगर आपने भी साबित कर दिया कि आप बड़े जियाले लोग हो। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, शाद आबाद रहे। देखो हमारे कितने बुजुर्ग ऐसे बेचारे, देखो सफेद बाल हैं, उम्र है, मगर कैसे मजबूती से डटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, हिल नहीं रहे, सुन रहे हैं गौर से। और इन्होंने बता दिया जवानों, नौजवानों, इन्हें देखो सफेद बाल वालों को, फिर सोचो ये बता रहे हैं दिल जवां है तो ज़ईफ़ी कैसी, सफेद बालों की ऐसी तैसी। दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने। दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने। पूरे हो जाएंगे अरमान, नमाजी हो जा। पूरे हो जाएंगे अरमान, नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। और अल्लाह से दुआ किया कर, अल्लाह से दुआ किया कर। मरना तो है ना, बोलो बोलो, मरना है ना। यहीं आके आदमी सहम जाता है यार मरना है। अगर मरना ना होता ना तो इतने जुल्म जो होता ये इंसान, वो तो इसे पता है मरना है, तब ये आलम है इंसान का। और अगर इसे ये पता लग जाता कि मरना नहीं है तो पता नहीं क्या करता। कर ले जो करना है, आखिर मौत है। एक दिन मरना है, आखिर मौत है। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। वो पानी का बुलबुला देखा है आपने, कितना उसका वजूद है, एकदम फट जाता है। कर ले जो करना है, आखिर मौत है। एक दिन मरना है, आखिर। जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। मरना है मगर दुआ किया करो, या अल्लाह मौत आए तो इस हाल में ऐसा न हो, माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, ऐसा हरगिज न हो कि हमारे हाथ में शराब का जाम हो और मौत आ जाए। ऐसा कभी ना हो कि हम जुआ खेलते हो मौत आ जाए। ऐसा कभी ना हो हम झूठ बोलते हो मौत आ जाए। बल्कि दुआ किया करो, या अल्लाह मौत आए तो इस हाल में कि हम मस्जिद में हो, सर सजदे में हो और मौत आ जाए। काश दिल की ये हसरत
दिल की ये हसरत, काश दिल की ये हसरत कम से कम निकल जाए, काश दिल की ये हसरत, काश दिल की ये हसरत कम से कम निकल जाए, कम से कम निकल जाए। मेरा सर हम सबका सर, मेरा सर हो सजदे में, सबका सर हो सजदे में, और दम निकल जाए, मेरा सर हो सजदे में। काश दिल की ये हसरत कम से कम निकल जाए, मेरा सर हो सजदे में, और दम निकल जाए, मेरा सर हो सजदे में। नमाजें पढ़िए। हुजूर ने फरमाया अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, आका फरमाते नमाज मोमिन की मेराज। अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नह, नमाज जन्नत की कुंजी। कुंजी मीन्स चाबी, चाबी की। घर में लॉक लगाते हो, कहीं गए शादी में रिश्तेदारी में लॉक लगाया चले गए, वापस आए की वो चाबी अगर खो जाए कैसे खोलेंगे ताला? तोड़ते हैं ना। यहां तो तोड़ दोगे, जन्नत का ताला औकात है तोड़ने की? बोलो। अजब चबिया ही नहीं होगी कैसे जन्नत में जाओगे? बोलिए ना। तो चाबी साथ रखो, और चाबी क्या है? नमाज। नमाज, नमाजी बनिए, नमाजें पढ़िए। इस्लाम का पहला उसूल, पहला ज़ाब्ता, कलमा पढ़ लिया मुसलमान हो गए। अब पहला हुक्म तुम पर ये लगेगा कि तुम नमाजी बन जाओ। अच्छा, रमजान शुरू होने वाले हैं, बस ये फरवरी है, उसके बाद मार्च में रमजान। मार्च में रमजान जैसे शुरू होगा, हा माशाअल्लाह बहार आएगी, नमाजी मस्जिदों में भर जाएंगे। एक हफ्ता बहुत नमाजी होंगे, दूसरे हफ्ते में जरा कुछ कम हो जाएंगे, तीसरे में और कम, चौथे में और कम। फिर वो ईद वाले दिन की तैयारी में लग जाते हैं कि अब एक ही पढ़ेंगे ईद की नमाज। ईद में देखो तो सारे आ गए इकट्ठा होकर, 2 रकत पड़ी, गले मिले, ये जा वो जा, ये जा वो जा, फर्रा ये फिर्रो फिरारन फहुआ फार। अब पूरे साल ये मस्जिद में नजर नहीं आएगा। जैसे बरसात में मेंढक निकल के आता है ना, तो बरसाती मेंढक की तरह न बनो, परमानेंट नमाजी बन जाओ, परमानेंट नमाजी बन जाओ। झूठ से बचो, नमाजें अदा करो, शराब, जुआ, जिनाखोरी, बदकारियां, बचो इन सब चीजों से। इस्लाम का मजाक न उड़ाओ, खुदारा इस्लाम का मजाक न उड़ाओ। आज मुआशरे में इस्लाम का हम मजाक ही तो उड़ा रहे हैं, खुद उड़ा रहे हैं ना। झूठ बोल के हम मजाक उड़ा रहे हैं, नमाजें छोड़ के हम मजाक उड़ा रहे हैं। हमारे घरों का माहौल बेपर्दगी आम हो गई, बेपर्दगी से हम इस्लाम का मजाक उड़ा रहे हैं। तकरीर खत्म, बात मुकम्मल, फाइनल, मगर एक बात आखिरी मेरी सुनो, इस्लाम का मजाक ना उड़ाओ। आज मुसलमान अपने दीन का
आज मुसलमान अपने दीन का खुद ही मजाक उड़ाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। झूठ बना है आज सियासत, सूद का पैसा खाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। बेपर्दगी आम है। बुर्का तो है, नाम का बुर्का है, जिस्म सारा नजर आता है उसके अंदर, आंखें खुली हैं। डाकू देखे तुमने? डाकू, चंबल के डाकुओं का जिक्र सुना? वो ऐसे ही तो अपने मुंह को ढक के रखते थे नहीं डाकू। इसको हमारे इलाके में बोलते हैं ढाटा लगाना। आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। ये जो लगा देते हैं यहां से बस आंखें आंखें दिख रही हैं, तो ये डाकू लगाते थे कि कोई हमें पहचान ना पाए। अगर हम अपने घरों में अपनी बहनों से, अपनी इस्लाम की शहजादियों से कहें ना कि भाई पर्दा पर्दा करो, पर्दा पर्दा करो, तो मामला पता है क्या है? कहती हैं कि मौलाना साहब दिल का पर्दा है। आंखों का क्या पर्दा? दिल का पर्दा है। इन्हें कोई बताओ, दिल तो खुद पर्दे के अंदर है, पर्दा तो इनका है। इनका ये जो नैन मटक्का होता है, आंखों से आंखें टकराती हैं। फैशन की रोशनी में बुर्का जो पहना ख्वातीन ने, बुर्का पहन कर ढाटा लगाया ख्वातीन ने, ढाटा लगा कर मुंह को छुपाए, ढाटा लगा कर मुंह को छुपाए, आंखें खूब दिखाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। ढाटा लगा कर मुंह को छुपाए, आंखें खूब दिखाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। झूठ बना है आज सियासत, सूद का पैसा खाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। नाचे कूदे ढोल बजाए, मस्जिद तक ना जाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। एक जमाना ऐसा था, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था, ब्लैक एंड व्हाइट। ये जवान हमारे बैठे, इन्होंने शक्तिमान देखा होगा बचपन में अपने, अलिफ लैला। जिसके घर में टीवी होता था ना ब्लैक एंड व्हाइट, उसके घर में जो टीवी देखने जाता था तो वो अपने घर के काम करवाता था उससे। पानी भर के लाओ, अगर तुम्हें अलिफ लैला देखना है तो दुकान से सौदा ला के दो, सामान ला के। शक्तिमान बच्चे को देखना है तो उसके घर का काम कर रहा है। उसमें देखा होगा आपने, एक एंटीना होता था और वो तस्वीर जब डगमगाती थी, हिलती थी यूं, तो एक ऊपर जाता था उसको घुमाने के लिए, एक बीच में खड़ा होता था वार्तालाप के लिए, और एक नीचे देखता था थोड़ा और, थोड़ा और, बस 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 हो गया, ठीक हो गया, जरा सा पीछे करो, जरा सा होता ना। फिर साहब वो ब्लैक एंड व्हाइट का दौर था, किसी किसी घर में टीवी था, मगर लोगों ने फिर ये तरीका निकाला कि भाई शादियों में टीवी मांगने लगे। बोले शादी में टीवी चाहिए, और जैसे शादी में टीवी मिल गया जहेज में, मियां मोहल्ले में उसका शोहरा आ रहे, उसे तो टीवी मिला। लड़के की शादी में टीवी
नसीबी मिला है ससुराल से, सारे मोहल्ले में धूम मची है किस शान से। लंबी छड़ी पे छतरी लगाएं, लंबी छड़ी पे छतरी लगाएं, सबको फिल्म दिखाएं। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। नाचे कूदे ढोल बजाएं, मस्जिद तक ना जाएं। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। एक आखिरी शेर। हम हफ्ता भर तो जींस में टी शर्ट में रहे, आया जुमा तो कुर्ता पजामा पहन लिया। ससुराल का लिहाज रखा औरतों ने यूं, जब घर करीब आ गया बुर्का पहन लिया। फटी पैंटें पहनी जा रही हैं, टी शर्टें, अजीब अजीब किस्म के कपड़े, अंग्रेजी कल्चर। वास्ते नमाजों के कुर्ता नहीं है मुसलमान पर। टी शर्टें तो बहुत हैं, हाफ आस्तीन वाली शर्ट भी है। मसले बहुत पूछेगा कि जी हाफ आस्तीन वाली में तो नमाज हो जाती है, इमाम साहब बताते फिरेंगे, मगर नमाज पढ़ने के लिए ये कितना प्यारा लिबास ये होना चाहिए ना, आदमी कंफर्टेबल एकदम बेहतरीन। वास्ते नमाजों के कुर्ता नहीं है मुसलमान पर। फिल्म देखने के लिए कोट और पैंट है नादान पर। और जो ईद वाले दिन नमाज पढ़ती जाते हैं ना पिक्चर हॉल में, सिनेमा हॉल में, फिल्म देखने के आज रिलीज हो रही है सलमान खान की फिल्म, देख के आएंगे और टिकट की लाइन में लग के जो धक्के खाते हैं वो सुने। वास्ते नमाजों के कुर्ता नहीं है मुसलमान पर। फिल्म देखने के लिए कोट और पैंट है नादान पर। पाँव में जूता बाटा का, पाँव में जूता बाटा का और लाइन में धक्के खाए। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। नाचे कूदे ढोल बजाए, मस्जिद तक ना जाए। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। झूठ बना है आज सियासत, सूद का पैसा खाए। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। अल्लाह इस महफिल को कबूल फरमाए, परवरदिगार हमारी शिरकत को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे। बागबां जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। जिंदगी सलामत, फिर मुलाकात होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु